हेलो। आज हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ कठिन तथ्य अक्सर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। दरअसल होता कई बार ये है कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है, मेरी भी है, कि हम लोग बाउंड्री भी जाते हैं, यदि कटअप 100 में 70 है तो 68 आया, 69 आया, पर एक नंबर नहीं आ पाया। पर होता ये है कि हम जो है वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। तो और इसीलिए मैंने कुछ कंफ्यूज करने वाले तथ्यों को चुना है और मैंने कोशिश ये की है कि इस प्रकार सरल तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए कि आपको याद हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तवाक़ते नासिरी किताब में कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कहा कि किसी राजा के सैकड़ों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का हो सकता है, पर हमारे तो सैकड़ों लड़के हैं। और उसने अपने गुलाम को, जो गुलाम थे, उनको माना कि ये मेरे पुत्र हैं, और उसने अपने गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उत्तराधिकारी ही बनाया। ये दिखाता है कि जो उनका शुरुआती समाज था इस्लाम का, वो कितना प्रगतिशील था और कितना प्रगतिशील मूल्यों का धारण करता था। एक्चुअली होता है कि कोई जो नया धर्म या संप्रदाय या समाज बनता है तो रूढ़ी से मुक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे जब आगे बढ़ता है तो उसमें जड़ताएं आती जाती है। खैर, हम इस पे, मेरा कोई उद्देश्य किसी धर्म संप्रदाय या समाज पे टिप्पणी करना नहीं था, लेकिन ये दिखाना था कि उस दौर में लोग, नवाब क्या करते थे कि गुलाम को भी अपना उत्तराधिकारी, अपना पुत्रवत स्नेह देते थे, उत्तराधिकारी बना लेते थे। अब इसमें जो है कि आपका सबसे पहले नायब ए मामिलकात, ये जो पद का सृजन हुआ वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय हुआ। ये बलबन के बाद के थे। और एक कोटेशन, जो इतिहास में कोटेशन जो वक्तव्य है इतिहासकारों को, तो वो बड़ा मैटर करता है। तो उसमें एक इतिहासकार है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा ने ये कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शुरुआत हुआ वो मतलब बहुत हत्या या विश्वासघात से हुआ। किस प्रकार उसने चाचा को अपने धोखे से मार दिया था, और दानशीलता से उसका विकास हुआ। चूँकि हुआ है कि जब उसने अपने चाचा को मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, तो फिर वो क्या किया कि लोगों का दिल जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए उसने खजाना खोल दिया, खूब पैसे बांटे गए ताकि लोग उसके पाप को भूल सके, और बाद में आतंक में उसका खत्म हुआ, आतंक में उसकी समाप्ति हुई। जो उसने मलिक को जिसने चुना था, लास्ट में उसको मारा भी गया, उसके बच्चों को भी अंधा कर दिया गया था। तो ये आपका है आर.एस. शर्मा का मत है। एक और सवाल है बलबन के समय। बलबन के समय 2-3 तथ्य है कि एक, उसने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह नीति जो शुरुआती जो प्रयोग किया था उसने मेवातियों के, हरियाणा में चूंकि मेवात एरिया है, वहां से आंतरिक विद्रोह बहुत होता था, तो मेवातियों के खिलाफ उसने रक्त एवं लौह नीति अपनाया था। बलबन ने सबसे पहले, चूंकि बलबन बराबर दावा करता था कि वो प्राचीन ईरान के अफरीसियाब वंश का रहने वाला है, और उसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा को अपनाया था। जैसे कि आपका दरबार में जो रोशनी का जलना होना, या फिर स्त्री अंगरक्षक रखना, या फिर अपने को थोड़ा सा एलिट मानता था, सामान्य नहीं मानता था। उसने कहा था कि जो राजा का पद या नवाब का पद है वो नियाबते खुदाई है। नियाबते खुदाई का अर्थ होता है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। चूंकि धरती, इसको ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि ईश्वर धरती पर नहीं आ पाया, इसलिए उसने राजा को भेज दिया। और करीब करीब तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, मिथकों में ऐसी ही कहानी मिलती है। प्राचीन भारत में पढ़ते हैं कि त्रिय ब्राह्मण में सबसे पहले जब जो राजा थे, देव थे, जो पराजित होने लगे, तो उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना वगैरह किया, तो फिर उन्होंने राजा को उत्पत्ति की। इस प्रकार की मिथोलॉजी मिलती है, मिथक मिलते हैं। खैर, इस पर हम नहीं आएंगे। फिर आपका जो है नायब, जो दूसरा उसने काम ये किया था कि उसने ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। और पहली बार बलबन ने क्या किया था कि सैन्य विभाग को दीवाने विजारत से अलग कर दिया था, और उसने एक नया सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज नाम का एक नया सैन्य विभाग बनाया था। साथ ही एक और है, सैनिकों में उसने ये किया था कि जो भी बुजुर्ग थे या फिर जो सैनिक अक्षम थे, उसने
उनको बाकायदे पेंशन दिया और फिर सेवानिवृत्त कर दिया। जैसे आजकल नहीं वीआरएस बोलते हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, तो उसने किया था बलबन ने। बलबन के बारे में एक और है कि उसने अपने इतिहासकार टॉमस ने लिखा है कि अपने बच्चों को उसने समझाया था कि जो प्रतिष्ठा, सेना और राज्य का देखभाल जो होता है, किसी भी राजा का, किसी का राज्य का या राजत्व का आधार स्तंभ होता है। इनमें एक भी आधार स्तंभ कमजोर हो जाता है तो फिर राजा टिक नहीं पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है कि इसमें हम लोग है कि जो टैक्सेशन था, टैक्सेशन को समझते हैं। कई बार सवाल पूछ रहा है कि क्या टैक्सेशन था। तो टैक्सेशन पहले तो उस्र था जो मुस्लिमों से लिया जाता था, 2%, 2.5%, 5% तकरीबन था। दूसरा खराज था गैर मुस्लिमों से। तो गैर मुस्लिम से सिर्फ हिंदू नहीं यहाँ पे है, जो भी इस्लाम को नहीं मानते वो गैर मुस्लिम है, उनसे खराज था। ये थोड़ा ज़्यादा था, 1/3 या 1/2 था, यानी टोटल उपज जैसे 10 मन हुआ तो आधा खराज आपको देना है। उस्र लूट की संपत्ति, उस्र जो था जैसे लूट की संपत्ति जो थी उसमें से उस्र लगता था। और फिरोज तुगलक इसमें 4/5 भाग वो खुद रख लेता था उस्र। ये एक तरह से कहा जैसे मराठा में चौथ था, या फिर अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ, फिर जो साम्राज्य आया तो वहाँ पे माले गनीमत थी, जिसमें लूट का हिस्सा जो है एक बांटने की प्रक्रिया होती है कि सरदार कितना रखेंगे या राजा के पास कितना जाएंगे। शिवाजी के समय या मराठा के समय ये चौथ था। अंतिम जो कर है जजिया था। जजिया होता है कि एक हिंदुओं पे लगाया गया था, बेसिकली नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, हिंदुओं पे लगाया गया और ये थोड़ा ज़्यादा था। और इसमें जजिया में था कि इसके बदले वो सैनिक सेवा से मुक्त थे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी रियायत ये बरती गई थी कि ब्राह्मण को, वृद्ध को, निःशक्त को, अपंग जन को जजिया से दूर रखा गया था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। और जो शुरुआती इतिहास का तथ्य था मैंने इसको एक किया। अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। तबाकत ए नासिरी, इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि आपका जो तबाकत ए नासिरी बताया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, मोहम्मद गौरी का मत था इस कि किसी भी राजा के 1 या 2 संतानें हो सकती हैं, फिर मेरे जो दास है हजारों की संख्या है, मेरे संतान है। तो ये दिखाता है कि अपने दासों से वो कितना प्रेम करता था और कितना दासों को उसने अधिकार दिया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का। दूसरा जो है कि हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। बलबन के बारे में सारे तथ्य नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी दरअसल यूट्यूब वगैरह में या फिर बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में दावे किए जाते हैं कि आप मेरा ये वीडियो देखो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ये संभव नहीं है कि पूरी तैयारी किसी एक वीडियो को देखने से हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एकदम ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो इसमें आपको ये है कि आपको खुद अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, जो अंतिम का 5-10% जहाँ बाहर हो जाते हैं, यदि आप वीडियो को सुनते हैं कभी भी, मतलब मेरा मानना यह है कि यदि आप रात में सुनते हैं, सुबह सुनते हैं, वेनेवर योर टाइम, जब तक आपके पास समय हो, तो आपका कुछ स्कोर बढ़ सकता है, स्कोर सुधर सकता है। तो फिर वही कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। जो स्व अध्ययन है, जो खुद का अध्ययन है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप खुद अध्ययन करते रहें और इसमें देखिए। तो बलबन ने क्या किया कि दीवाने बिजारत से सैन्य विभाग अलग किया। दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज ए सैन्य विभाग था। कई बार होता है कि दीवाने अर्ज का गठन किसने किया? आर एस शर्मा का मत है, एक बड़े इतिहासकार है आर एस शर्मा, उनका मत है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शुरुआत हुआ वो विश्वासघात से हुआ। सबको पता है कि धोखे से हुआ और उसके बाद खुद पैसा उसने बांटा, दानशीलता से उसका विकास हुआ और अंत में आतंक से हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति को मलिक काफुर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, जिस व्यक्ति को
चुन के लाया था, जिस व्यक्ति ने उसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थी। लास्ट में जब अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा कमज़ोर हुआ तो मलिक काफूर के अंदर भी बादशाह शहंशाह बनने की इच्छा जागने लगी और उसने बाद में बहुत ही खराब बिहेव किया। अब जो है इस पे हम लोग देखते हैं दीवाने अर्ज था जो बलबन, इसने क्या कहा, ये ईरान से प्रभावित था और ईरान का एक वंश है अफरीसियाब, तो ये मानता था कि वो अफरीसियाब का वंशज है। दूसरा उसने नौरोज उत्सव लगाया और सिजदा एवं पैगोस, सिजदा एवं पैगोस की प्रथा चालू की। दरअसल उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दरबार में बहुत ही गंभीर रहता था, कभी भी मतलब वो मान के चलता था कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, जैसे कि अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अध्यापकों को नहीं, अध्यापक तो है कि सबको लेके चलना है। तो इसमें है कि उसने डिस्टेंस मेंटेन, वो जब भी बैठता था तो वहाँ पे कोई हंस नहीं सकता था, इतना स्ट्रिक्ट था और कभी भी थोड़ा सा वो नफरत भी करता था। उसने एक स्टेटमेंट उसका है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खौलने उठता। खैर उसका मत था और अब वो है भी नहीं कि बलबन में कोई मुकदमा चलाया जा सके। एक किताब है कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की, साहित्य अकादमी मिला हुआ, मेरी फेवरेट है उसमें। तो उसमें एक जगह जिक्र ये है कि हाँ, चूंकि ये किताब में क्या होता है, प्रकरणांतर से मुकदमा होता है और उस मुकदमा में इतिहास के जितने पात्र हैं सबको बुलाया जाता है और सब अपना अपना उसमें अपना जो पक्ष में तर्क है वो देते हैं कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। खैर यदि बलबन की आत्मा पता नहीं उसमें आई कि नहीं आई होगी तो जरूर बताती। सिजदा एवं पैगोस शुरू किया, उसी का कथन इसमें था कि यदि प्रतिष्ठा, सेना, प्रजा का विश्वास, यदि ये जो है किसी भी राजा का जो राजत्व है उसका आधार स्तंभ है और इनमें से एक भी छिन जाए, एक भी न हो तो राज्य की नींव हिलने लगती है, राजत्व खतरे में आ जाता है। तो बलबन के बारे में हमने ये पढ़ा। अब जो है आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। चूंकि इसके जो काम है सबको पता है कि इसने दोआब में कर वृद्धि की और राजधानी परिवर्तन किया, बहुत सारे काम इसके हैं। लेकिन एक चीज है कि भाग्य इसके, हुमायूं की तरह भाग्य इसके साथ नहीं था। जब भी उसने दोआब में कर वृद्धि की थी तो उसी साल क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने में क्या हुआ, और यद्यपि उसके योजनाएं बहुत अच्छी थी। पहली जिसने इसे कृषि ऋण देने की प्रथा शुरू की थी, कृषि ऋण, और इसमें उसने एक विभाग भी बाकायदे बनाना था, दीवान ए अमीर को ही। यही नहीं, जब अकाल पड़ गया तो उसने अकाल संहिता भी बनवाया। दूसरा जो उसने राजधानी परिवर्तन किया था, तो राजधानी परिवर्तन के पीछे उद्देश्य ये था कि वो दक्षिण भारत को नियंत्रित करना चाहता था। चूंकि अब देवगिरी को देखेंगे, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसका देखेंगे, तो दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत को नियंत्रित करना चाहता था। लेनपुन बोलता है, एक विचार इतिहासकार है, लेनपुन का मत था कि जो देवगिरी या दौलताबाद था उस समय नाम, दौलताबाद गुमराह शक्ति का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था। अब इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए। फिरोज शाह तुगलक जो है, पहली बार भले वो प्रशासक योग्य हो ना हो या फिर बड़ा महान राजा में जिक्र हो नहीं, लेकिन कुछ चीजों के लिए, पहला तो उसने नहर का निर्माण कराया, दूसरा उसने नगर का, नाम बड़ा कॉमन लग रहा है, नहर का निर्माण कराया और नगरों का निर्माण कराया। इसमें आपका कई है, फिरोजाबाद है, हिसार है, जौनपुर है और नगर, ये है नहर।
इसमें सरहिंद नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, और सिंचाई कर बदस्तूर जारी था, सिंचाई कर भी उसने लगाया। चूंकि अब इसके फिर हम देखते हैं कि इसमें चूंकि दासों के लिए कल्याण के लिए इसने भी काम किया, तो उसने दीवाने बंदगान बनाया, पेंशन विभाग के लिए दीवाने इस्तिहाक बनाया, हाँ, और इसमें जो है आपका पेंशन विभाग के लिए दीवाने इस्तिहाक बनाया, और लोक निर्माण विभाग, जिसको आज के दौर में हम लोग PWD मानते हैं, PWD भी इसी ने बनवाया था। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग समझेंगे, मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा हो ताकि आप 5 से 10 मिनट भी टाइम निकालते हैं तो आप इसको देखते हैं और देखने के बाद लगता है कि नहीं वाकई में हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करें, उसमें लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपना यदि अच्छा लगे तो। और उसके बाद आप ये भी कमेंट में जब भी लिखेंगे जो भी जटिल टॉपिक लग रहा हो इतिहास में, कहीं से विश्व इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, मेडिवल हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक भारत हो, कोई भी टॉपिक हो कमेंट में लिखिए, मैं इस वीडियो कोई ना कोई जरूर बनाऊंगा। दरअसल ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं शुरू करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरी आदत है बहुत लंबा सोचने की, और मैं फिर बहुत प्लान करके काम करने में बिलीव करता हूँ। शायद कैप्रिकॉन जो मकर राशि वाले होते हैं ऐसा करते हैं। अब जो है जो भी टॉपिक अगला जो मेरा होगा वो मैं सूफी और भक्ति आंदोलन पे, क्योंकि कोई भी हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे TGTP हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, TGT PhD हो, ये सूफी और भक्ति आंदोलन से पूछता ही पूछता है। जैसे बहुत पहले हम लोग जब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन का, तो मुझे ये पता था कि गौतम बुद्ध से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, या महावीर से पूछेगा ही पूछेगा। तो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं कंफर्म होते हैं कि क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा। थैंक्स एवरीवन।